हेलो बच्चों, इसमें पढ़ाते हैं वैद्युत ऊर्जा के बारे में, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में, कि वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, इसके सूत्र क्या होते हैं, इनके कई फार्मूला हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले वैद्युत ऊर्जा क्या है? वैद्युत ऊर्जा, इसको समझते हैं। वैद्युत ऊर्जा देखो, मान लेते हैं कोई ये बल्ब है, इस बल्ब को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, एक सेल से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी में एक प्लस सिरा और एक माइनस सिरा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मतलब आवेश ही तो जाएगा इसे, तो इस वायर में आवेश ही तो प्रवाहित होता है, और जब आवेश प्रवाहित होता है तो इस बैटरी द्वारा कार्य करना पड़ता है। उस कार्य को ही क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा। यानी किसी परिपथ में आवेश के प्रवाहित होने से, किसी परिपथ में आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो बैटरी, तो बैटरी का वैद्युत विभव होता है W/Q। तो W बराबर क्या आ जाएगा? V/Q। यही आपका क्या है? वैद्युत ऊर्जा है। यानी आवेश को प्रवाहित होने से जो कार्य करना पड़ा, इस आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो बैटरी द्वारा किया गया कार्य है, वही क्या है? वैद्युत ऊर्जा है। इस सूत्र को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो W बराबर मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। कार्य है तो कार्य का मात्रक जूल, तो V। और Q बराबर क्या होता है? IT होता है। तो एक ये फार्मूला आ जाएगा, W बराबर VIT। ये अब हम ओम का नियम लगा देते हैं, अगर सूत्र R बराबर V/I से, ये तो अगर V का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? IR। अगर I का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? V/R। ये दोनों मान यहां रखते हैं, तो W बराबर, देखो V की जगह रखते हैं IR, यहां रखो तो आ जाएगा IR, और IT है ये पहले से, तो W बराबर क्या आ जाएगा? I²RT। ये सूत्र आ जाएंगे, ये सब वैद्युत ऊर्जा के सूत्र है ये। और अगर हम इसी सूत्र में W बराबर V, अब I का मान रखते हैं V/R, V/R, T पहले से ही, तो एक फार्मूला क्या आ जाएगा? V² क्या आ जाएगा? V² T और बटे R। एक ये सूत्र आ जाएगा वैद्युत ऊर्जा के। तो ये सब न्यूमेरिकल में यूज होंगे सूत्र। अगर आपको V पता है, I पता है, T, अगर कार्य पूछे, ऊर्जा पूछे, ये सूत्र लगा देंगे। अगर आपको IRT दिया हो तो ये सूत्र लगा देंगे। अगर V, T और R दिया हो तो ये सूत्र लगा देंगे। तो क्या है? वैद्युत ऊर्जा है। अब सुनो, अगर इसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है तो ये तार क्या होगा? गर्म होगा। क्या होगा? गर्म। तो अगर ऊष्मा निकाली जाए, क्या निकाली जाए? ऊष्मा। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा या व्यय ऊष्मा, तो ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी। ऊष्मा किसमें मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं, कैलोरी। तो एक कैलोरी बराबर एक कैलोरी बराबर क्या होता है? 4.2 जूल होता है। तो एक जूल में कितना कैलोरी होगा? एक जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। अगर हमको ऊष्मा निकालना है, क्या निकालना है? ऊष्मा। तो एक जूल में ऊष्मा कितनी होती है? 1/4.2 कैलोरी। तो ये जो सूत्र आए हैं W बराबर VIT, W बराबर VIT, मात्रा क्या है? जूल। तो जूल को अगर ऊष्मा में चेंज करेंगे तो 4.2 का क्या कर देंगे? भाग कर देंगे ये। तो ये क्या आ जाएगी? ऊष्मा आ जाएगी। किसमें? कैलोरी में। और ऊष्मा को हम किसमें डिनोट कर देंगे? H से। H बराबर ये। तो H बराबर दूसरा फार्मूला क्या आ जाएगा? क्या है ये? I²RT, I²RT बटे 4.2 कैलोरी। और फार्मूला H बराबर क्या आ जाएगा? V²T/R, V²T/R इंटू 4.2 कैलोरी। तो अगर जूल को कैलोरी में चेंज करना है, 4.2 का भाग कर देंगे, तो ये क्या है? ऊर्जा है। ये किस में चेंज हो जाएगी? ऊष्मा में चेंज हो जाएगी। तो अगर न्यूमेरिकल में ऊष्मा पूछे तो ये सूत्र लगा देंगे, अगर ऊर्जा पूछे, जूल में पूछे तो ये लगा देंगे। कभी कभी ऊष्मा जूल में ही पूछता है तो फिर यही सूत्र आ जाएंगे। यही आपकी ऊर्जा है, यही क्या है? ऊष्मा है।